प्रेस्टीज प्रबंधन एवं शोध संस्था में आयोजित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का समापन हो गया। इस कॉन्फ्रेंस में देश भर से विषय विशेषज्ञों, शोधार्थियों और फैकल्टीज में हिस्सा लिया। इस कॉन्फ्रेंस में बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया और यूएस से भी विषय विशेषज्ञों ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस के समापन सत्र में तीर्थकर महावीर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद के वाइस चांसलर प्रोफेसर रघुवर सिंह, पूर्व अतिरिक्त महाधिवक्ता अंकुर मोदी और अतिथियों में शामिल रहे। अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में बाजार और उद्योगों में टेक्नोलॉजी के उपयोग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट एप्लीकेशन सहित विभिन्न आयामों पर चर्चा हुई। प्रेस्टीज के डायरेक्टर निशांत जोशी ने बताया कि प्रेस्टीज संस्था हर साल इस तरह की कॉन्फ्रेंस आयोजित करता है। उन्होंने बताया कि कॉन्फ्रेंस में औद्योगिक क्षेत्र में आए क्रांतिकारी बदलावों पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में अब श्रमिकों की उपयोगिता कम होती जा रही है, इसकी जगह रोबोटिक्स ले ली है। बदलती परिस्थितियों में हमारा नज़रिया क्या हो, इस पर गंभीर चर्चा की गई। वहीं मुरादाबाद से आए तीर्थकार महावीर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रघुवर सिंह ने कहा कि इस तरह की कॉन्फ्रेंस आज की ज़रूरत है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अपने लिए किस तरह करें, यह आवश्यक है। टेक्नोलॉजी में बदलाव शिक्षा में चैलेंज टीचर और यंगस्टर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ग्वालियर से विकी शर्मा की रिपोर्ट। कुछ देखने को मिला क्योंकि हम वर्ल्ड लेवल पे कनेक्ट हुए थे। सर देखिए, कई स्पीकर्स ने पिछले 2 दिन से इसको डिफाइन किया है ऑडियंस के लिए बहुत ईजी शब्दों में। डिजिटलाइजेशन का अडॉप्शन इंडस्ट्री 4.0, ये अडॉप्शन अलग अलग लेवल्स पे, कंज्यूमर के लेवल पे, मैन्युफैक्चरर के लेवल पे है, गवर्नमेंट के लेवल पे है, इकोनॉमी के लेवल पे है, पब्लिक एट लार्ज के लेवल पर। और ये हमारा 2nd एडिशन था इस कॉन्फ्रेंस का। लास्ट ईयर हमने ये फर्स्ट टाइम लगभग इसी थीम के ऊपर कॉन्फ्रेंस करी थी। इस साल इसको ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE ने स्पॉन्सर किया था हमें इस थीम को, इसलिए हमने ये 2nd वर्जन इसका किया। और हमने इसमें बिजनेस ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर बात करी, प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर। सो सर्टनली बहुत लर्निंग हुई है कॉन्फ्रेंस के 2 दिन 6 सेशंस के अंदर। काफ़ी पेपर्स पढ़े गए और हमारे को काफ़ी क्लैरिटी आई थॉट में। ये थियोरेटिकल थॉट प्रोसेस में भी क्लैरिटी आई, उसके इम्प्लीकेशंस जो इस वक्त वर्ल्ड ओवर हो रहे हैं उसके ऊपर भी क्लैरिटी आई। कॉन्फ्रेंस के बाद See, if you look at technology, it's basically improvement the way things are done. टेक्नोलॉजी का बेसिक मीनिंग ये होता है कि जैसे चीज़ों को करना चाहिए उसमें लगातार improvement, वो ज़्यादा ईजी बन रही हैं, ज़्यादा फास्ट बन रही हैं, राइट। तो ये टेक्नोलॉजी पिछले सालों से आप देख ही रहे हैं कि कितना परिवर्तन आ रहा है। अभी डिजिटलाइजेशन हो गया, तो यू कैन लुक हाउ दिस इज इम्पैक्टिंग आवर डे टू डे लाइफ। इसका जो इम्पैक्ट जो सबसे ज़्यादा हमें आ रहा है एजुकेशन में आता है। आप फ्यूचर में देखेंगे कि यूनिवर्सिटीज़ जो है, जिस तरह से आपका होटल्स में चेंज आया है, जहाँ पर एयरबीएनबी, ओयो जैसे आ गए, जिनके अपना फिजिकल कुछ नहीं है, फ्यूचर में ऐसी यूनिवर्सिटी आने की संभावनाएं हैं। ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में एक यूनिवर्सिटी आ चुकी है जहाँ पर स्टूडेंट, मतलब कि आप ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा नहीं, ऑनलाइन से भी ज़्यादा आगे हो जाएगा, मोर देन ऑनलाइन। हाँ, मोर देन ऑनलाइन। यूनिवर्सिटी इटसेल्फ घर घर में यूनिवर्सिटी देखने को मिलेगी। नहीं, घर घर में नहीं, आपको कोई फिजिकल स्पेस की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर स्ट्रक्चर पर यूनिवर्सिटी देखने को मिलेगी। हाँ, आप जहाँ चाहो पढ़ना चाहते हो, वहाँ जहाँ जैसे पढ़ना चाहते हो, आपको नहीं तो कभी यूनिवर्सिटी जाने की जरूरत पड़ेगी। आपका एग्जाम ऑनलाइन हो जाएंगे, आपको जहाँ पर हो वहीं पर पढ़ा दिया जाएगा। ओके, आपके पास डिग्री सर्टिफिकेट हो जाएगा। तो उसका जो एक सबसे ज़्यादा फियर है टीचर्स में, वो है कि फिर हम क्या करें। टेक्नोलॉजी को देखो, एज ए टीचर मुझे टेक्नोलॉजी से फियर नहीं करना चाहिए। मुझे टेक्नोलॉजी को एज ए टूल यूज़ करना चाहिए, और उसको मैं कैसे सप्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट कर सकता हूँ मेरी डे टू डे लाइफ में, जो मेरा रोल है एज ए टीचर। अगर मैं वही काम करूँगा जो टेक्नोलॉजी कर रही, तो मैं कभी टेक्नोलॉजी को कम्पीट नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। तो मुझे वो करना पड़ेगा जो टेक्नोलॉजी नहीं कर पाती है। जैसे इमोशंस स्टूडेंट्स के डील करना, टेक्नोलॉजी नहीं कर पाती है। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना टेक्नोलॉजी नहीं कर पाएगी। स्किल्स डेवलप करना टेक्नोलॉजी नहीं कर पाएगी, राइट। और कौन सी नॉलेज को कहाँ कैसे यूज़ करना, वो टेक्नोलॉजी अभी इस वक्त नहीं कर पाएगी। फ्यूचर में आई डोंट वांट टू रिस्क टू प्रेडिक्ट द टेक्नोलॉजी, वो नहीं कर पाएगी। अगर मैं क्या नहीं पा रहा उसके बारे में जानते हैं,
देखिए इस कॉन्फ्रेंस में नया कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज वर्ल्ड दुनिया जो है 4.4 की तरफ बढ़ रही है। एंड जैसा हमारे स्पीकर्स ने अभी आपने सुना हुआ कहा कि डिजिटाइजेशन की तरफ जा रहा है, और डेफिनेटली ये जो 4.0 है ये इंडिया को बिलोंग करता है। तो नया तो ये है कि जो रिसर्च पेपर्स यहाँ सबमिट किए गए उससे हमको ये समझ में आता है कि जो भी कुछ इंडिया के अंदर प्लानिंग है, जो हम लोग के आइडियाज़ हैं, वो फ्यूचर जनरेशन अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करेगी। एंड डेफिनेटली इंडिया विल रीच टू द हाइट्स विच इट डिजर्व्स टू।